मत्ती 11 अध्याय 28 पद हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है, जितने बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कहता है परमेश्वर। आज कितने लोग पापों में दबे हुए हैं, कितने लोग जो है कि धर्म में दबे हुए हैं, कितने लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार में दबे हुए हैं, कितने लोग हैं जो कि धन और दौलतों में दबे हुए हैं, कितने लोग हैं जो कि शारीरिक इच्छा में दबे हुए हैं, कितने लोग हैं जो कि धर्म में दबे हैं। परमेश्वर कहता है कि इन सबसे मन फिराओ, अपने पापों को मानो। परमेश्वर कहता है, धर्म को मैंने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया है। तो आप सब सृष्टिकर्ता को आप सब पुकारिए, सृष्टिकर्ता को आप सब ढूंढिए, जो न्याय करने वाला परमेश्वर को ढूंढिए। बाइबल सिखाता है कि यीशु मसीह ही है जो न्याय करता है हर मनुष्य का। यीशु मसीह ही है जो मनुष्य को जीवन बदलता है। नीति वचन 1 अध्याय 24 पद पढ़ेंगे। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर आज इस पृथ्वी के चारों दिशाओं और अपना वचन को जो फैलाया है, जो अपना सुसमाचार को फैलाया है, जो वचन उसका है जीवित है, जो वचन उसका है जो पवित्र है, जो उसका सुसमाचार जो है, जो मनुष्य को जीवन को बदलने वाला वचन जो है, जीवन को बदलने वाला, जो अनंत जीवन जीने वाला। तो उस पर आप सब विश्वास कीजिए, जो सुसमाचार पर विश्वास करके मन फिराइए, और आप सबको और हमें जो बनाया है उस पर आप सब विश्वास कीजिए। वही बनाया है, उसका नाम है यीशु मसीह। आप लोग के पास वचन पहुंचाया जा रहा है हर तरह के माध्यम से। हो सके यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, हो सके हर विश्वासी भाई बहनों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। गवाह बन रहे हैं यीशु के लिए, जो खड़ा हो रहे हैं, उन लोग के पास आपका प्रेम बना रखिए, और उन सबसे आप लोग मिलिए और बातें कीजिए कि परमेश्वर के बारे में। यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना होगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु मसीह कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तो आज इस पृथ्वी में और स्वर्ग में यीशु मसीह के जो है कि ज्योतियाँ चमक रहे हैं। आज अगर हम सब जो है कि अंधकार में अगर डूबे रहेंगे, आप सब और हम सब, तो उस जीवन के ज्योति को नहीं देख पाएंगे, ना नहीं पाएंगे उस ज्योति को कि कहाँ है। तो इसके लिए आप सीधा ही मन से अपने पापों को मानिए और सीधा ही मन से पूछिए कि परमेश्वर आप कौन है, आपसे हम मिलना चाहते हैं, आपसे हम बात करना चाहते हैं। तो वो परमेश्वर आप सबको अवश्य मिलेगा। एक बार मैं जब भी गांव में मैं रहता था और मैं विश्वास नहीं किया था प्रभु को, और मैं ऐसे ही जो ऊपर बादल की ओर देखता था, और मैंने अपने मन में सोचता था कि इतने बादल को, इतना बड़ा ये बादल किसने बनाया है, ऊपर वाला इस बादल कैसा है, गोल है या तो इसने चिपटा है, क्या कितना दूरी तक इसको बनाया गया है, ऐसे मैं सोचता था मन में। तो आप सब यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु ही है वो ज्योति जो मनुष्य को जीवन देता है, जो मनुष्य को अंधकार से निकालता है। आप सब कितने लोग हैं जो अंधकार में डूबे हुए हैं, आप सब कितने लोग हैं जो कि बीमारी में डूबे हुए हैं, कितने लोग हैं आप सब जो कि टूटे हुए मनों में और टूटे हुए भ्रष्टाचार में, आप सब दुष्टाचार से आप सब दबे हुए हैं और अंधकार में पड़े हुए हैं। यीशु कहता है कि मेरे पास आ जाओ, सब उजाला हो जाएगा और ज्योति पाइएगा, आप सब जीवन पाइएगा। यूहन्ना 3 अध्याय 36 पद पढ़ेंगे। जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं
देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो यहाँ पुत्र कह रहा है जो है यीशु मसीह, जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन है उसका। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा उस पर जीवन नहीं। जो यीशु पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। जो पापों में डूबा है, जो अपना पाप से मन नहीं फिरा रहा है, परमेश्वर कहता है कि उस पर माने कि मेरा क्रोध रहता है, कहता है परमेश्वर। जो सोचता है कि मैं कोई गुनाह और पाप नहीं किया हूँ, वो अपने आप को धोखा देता है और परमेश्वर की उस पर क्रोध रहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं पापी से प्रेम रखता हूँ, पाप से घृणा करता हूँ। यूहन्ना 3 16 पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह पर आप सब विश्वास कीजिएगा तो अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह आज हर अमीर हो या गरीब हो, उन सब से हर से प्रेम करता है। यूहन्ना 3 पद में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो जो परमेश्वर है उसने इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को भेजा था, और परमेश्वर को पुत्र यीशु मसीह। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया था और उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह ने जो है कि मनुष्य के गुनाह और पापों को अपने पीठ पर लेके उसने आज से 2000 साल पहले क्रूस में दंड भोगा है। उसने हमारे पापों के चलते बलिदान दिया है और यीशु मसीह ने पाप की क्षमा करता है और यीशु मसीह ने न्याय करता है। यीशु मसीह ही है जो आप सबको इतना प्रेम करता है, जो अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, जो अपने आप को इतना बेदरैन मौत को उसने चुन लिया। तो आप सब सच्चे मन से आप सब पुकारिए, आप सब बातें कीजिए, आप सब धर्म के से निकल कर बात कीजिए, आप सब अपने बुराई और पापों से निकल कर बात कीजिए। बोलिए कि परमेश्वर आप कौन हैं, सीधे मन से पूछिए। हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे हम बात करना चाहते हैं। हमें बताइए कि आपका पास कोई ऐसा पुस्तक है जो हम उसे रोज दिन पढ़ें और आपका पूरा सृष्टिकर्ता या हर चीज़ को मैं समझ पाऊँ और जान पाऊँ। आप सब पूछिए, परमेश्वर आप सबको अवश्य बताएगा। और यीशु के सुसमाचार पर विश्वास कीजिए। यीशु ही का जो है कि वचन जो है, जो बाइबल, उस पर विश्वास कीजिए। और यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। बाइबल सिखाता है कि यीशु ही परमेश्वर है। यूहन्ना 14 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, माने स्वर्ग में। यीशु ही एक रास्ता है जो मनुष्य स्वर्ग जा सकता है, उस पर विश्वास करके, अपने पापों से मन फिरा के, उद्धारकर्ता ग्रहण करके। और कोई रास्ता नहीं है। तो यीशु मसीह जब पूछने लगा थोमा कि प्रभु आप मुझे बताइए, तो यीशु कहा कि
मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। माने यीशु मसीह जो है कि स्वर्ग में है अभी, और वही स्वर्ग जा सकता है जो यीशु पर विश्वास करेगा। यीशु के सुसमाचार पर विश्वास कीजिए, आप लोग के पास पहुंचाया जा रहा है। आज कितने लोग हैं जो कि वचन के लिए तरस रहे हैं और अधलोक में होंगे, पीड़ाएं में होंगे, और उन सब दुआएं कर रहे हैं कि जितने इस पृथ्वी में हैं उन सब से कि यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करो, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करो और यहाँ पे मत आओ। हम सब पानी के लिए तरस रहे हैं, हम लोग आगों में जल रहे हैं। तो आप लोग के पास इतना सुंदर और मौका है जो यीशु को आज जानिए और आज ही से पुकारिए और बोलिए, हो गया परमेश्वर, आपके विरोध में हम पाप किए हैं, हमें क्षमा कीजिए। तो आप सब यीशु के पास लौट आइए, आप सबके जीवन में शांति देगा, मन में विश्राम देगा। तो जब तक आप सब जिंदा हैं तब तक आप सब पापों के क्षमा मांगिए यीशु से।